फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स का पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 एंड 2 अपलोड हो चुका है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए डिफरेंट टॉपिक्स पे कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, उसे भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट 2 वीक में हम 1000+ क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑडियस। ऑडियस का मतलब होता है हरकुलियन। हिंदी में से हम जोरदार या कठिन के सेंस में यूज़ करते हैं। कठिन को हम ऑडियस कहते हैं। जैसे कि विद ऑडियस प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर रिजल्ट। मीन्स कठिन या जोरदार अभ्यास के साथ तुम बेहतर रिजल्ट पाओगे, तो इस सेंस में हम ऑडियस को यूज़ करते हैं। इसका सिनोनिम कौन सा होगा, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब होता है जिंजरी, मीन्स जोश से भरा। जिंजरी का मतलब ये होता है जोश से भरा, फर्वेंट का मतलब ये होता है जोश से भरा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें जोश से भरा वर्ड नहीं, जो वर्ड का मतलब है जोरदार या कठिन, ऐसा वर्ड खोजना है। नेक्स्ट वर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, स्टर्डी। इंग्लिश में इसे हम स्टर्डी भी बोल सकते हैं, हिंदी में मजबूत होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट वर्ड है एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है जीलस, मीन्स जोश से भरा। ये भी जोश से भरा, और ये हमारा आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते क्या है, स्ट्रेन्यूअस मीन्स एम्फैटिक, यानी कि जोरदार या कठिन। स्ट्रेन्यूअस मीन्स कठिन। ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड है ऑडियस उसका मतलब होता है कठिन या जोरदार। स्ट्रेन्यूअस का मतलब भी होता है कठिन या जोरदार, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वेसल, मीन्स हिंदी में से हम पात्र कह सकते हैं या संदूक, जिसमें हम कुछ रख सकते हो। इस सेंस में इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं। इसके लिए ऑप्शंस हमारे पास कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, हिंदी में से हम विभाग कह सकते हैं या हम इसे खंड भी कह सकते हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है होल। होल का मतलब होता है छेद, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। कंटेनर का मतलब होता है पात्र, जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, और यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया वर्ड है रिसेप्टिकल मीन्स पात्र, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 कंटेनर। लास्ट ऑप्शन है फनल। फनल का मतलब होता है चिमनी, चिमनी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 कंटेनर। इसका वही मतलब होता है जो रिसेप्टिकल का मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है पात्र, जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, कुछ रख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है एफ्लिक्शन। इंग्लिश में से हम एफ्लिक्शन कह सकते हैं, हिंदी में विपदा, दुर्भाग्य या कठिनाई कह सकते हैं। विपदा, दुर्भाग्य या कठिनाई। एडवर्सिटी हैपेंस टू एवरीवन। दुर्भाग्य जो है, कठिनाई, विपदा, ये सब जो है वो हर किसी के साथ घटित होता है, तो इस सेंस में हमारा जो ये वर्ड है एडवर्सिटी वो यूज़ होता है। हमारे पास ऑप्शंस है चांस। चांस का मतलब होता है अवसर, हिंदी में से हम अवसर कहते हैं, ये आंसर नहीं होगा हमारा। कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, योग्यता, ये भी आंसर नहीं होगा। जॉय का मतलब होता है आनंद, आनंद के सेंस में एडवर्सिटी नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। लास्ट ऑप्शन क्या है, मिसफॉर्चून। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य, कठिनाई या विपत्ति, और मिसफॉर्चून का मतलब भी होता है दुर्भाग्य और कठिनाई या विपत्ति। नेक्स्ट है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है इलीगल ट्रैफिक, हिंदी में से क्या कहेंगे, अवैध व्यापार या अवैध सामान को भी हम कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। जैसे कि ही वॉज अरेस्टेड फॉर ट्राइंग टू ब्रिंग कॉन्ट्राबैंड इन द कंट्री। अवैध सामान को देश के अंदर लाने की कोशिश में वो अरेस्ट किया गया था। ऑप्शंस में क्या क्या है, पहला वर्ड है बर्गल्ड। बर्गल्ड का मतलब होता है ब्रेक इनटू, जबरदस्ती घुसना, तोड़ कर घुस जाना, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। स्मगल। स्मगलिंग आपने सुना होगा, स्मगलिंग क्या होता है, इनके तस्करी, अवैध व्यापार, तो यही है कंट्राबैंड, इसका वही मतलब होता है जो स्मगलिंग का मतलब होता है, उसी से बना है स्मगल्ड, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 स्मगल्ड। अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं।
बफल्ड, ये बफल से बना मीन्स चकराना, चकराना इसे हिंदी में कहते हैं परप्लेक्स, ये आंसर नहीं होगा। जगल्ड, जगल से बना है जगल्ड, इसका मतलब होता है मैनिपुलेट करना, हिंदी में इसे कह सकते हैं चालबाजी करना, चालबाजी करना मीन्स मैनिपुलेट करना, जगल करना। तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सेकेंड ऑप्शन, स्मगल्ड मीन्स कंट्राबैंड, अवैध व्यापार या अवैध सामान। नेक्स्ट है क्यूपिडिटी, क्यूपिडिटी का मतलब होता है क्रेविंग, हिंदी में से हम क्या कहेंगे, लालच, लालच को कहते हैं क्यूपिडिटी। जॉन्स क्यूपिडिटी लेड हिम टू ट्राई टू रॉब द बैंक, जॉन का लालच उसको बैंक को लूटने के लिए प्रेरित किया। इस सेंस मेरे पास कौन सा वर्ड है, पहला वर्ड है फियर, फियर का मतलब होता है डर, फ्रेंडशिप का मतलब पता ही होगा दोस्ती, ये भी आंसर नहीं है, डर भी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है लालच और क्यूपिडिटी का मतलब भी होता है लालच, तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। लास्ट ऑप्शन है लव, लव का मतलब होता है प्यार, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रेट, ग्रेट का मतलब होता है लालच और क्यूपिडिटी का मतलब भी लालच ही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है स्कैंडलाइज्ड, स्कैंडलाइज्ड का मतलब होता है अपैल, हिंदी में से क्या कहेंगे, स्कैंडलाइज करना मतलब बदनाम करना, अपमानित करना या अचंभित करना, अचंभित करना, अचंभित करने के सेंस में भी इस वर्ड को यूज करते हैं, जैसे कि देयर लैक ऑफ मैनर्स स्कैंडलाइज्ड देयर होस्ट, उसके व्यवहार की कमी ने होस्ट को अचंभित कर दिया, तो यह हमने अचंभित करने के सेंस में स्कैंडलाइज को यूज़ किया है। इस सेंस में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला ऑप्शन है इरिटेटेड, इरिटेट से बना है मीन्स चिढ़ाना, ये आंसर नहीं होगा हमारा। स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ, डरा हुआ को कहते हैं स्केयर्ड, या एडजेक्टिव के फॉर्म में से डरावना कह सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट है वरीड, वरीड का मतलब है चिंतित, चिंतित या परेशान, तो ये बदनाम करने या अचंभित करने के सेंस में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा हमारा। लास्ट ऑप्शन है शॉक्ड, अचंभित, शॉक्ड का मतलब होता है अचंभित, तो हमारे क्वेश्चन में जो वर्ड पूछे गए वो भी है स्कैंडलाइज मीन्स अचंभित करना या बदनाम करना भी होता है स्कैंडलाइज का मतलब, शॉक्ड का मतलब होता है अचंभित करना, तो ये होगा इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर 4, शॉक्ड करना मीन्स अचंभित करना, स्कैंडलाइज करना मीन्स अचंभित करना। नेक्स्ट वर्ड है मैस्टिकेट, मैस्टिकेट करना मीन्स चबाना, मंच करना, इंग्लिश में से हम मंच करना ही बोल सकते हैं, हिंदी होगा चबाना। आई मैस्टिकेट माई फूड स्लोली सो आई कैन एंजॉय एवरी बाइट, मैं अपने फूड को धीरे धीरे चबाता हूँ ताकि मैं एवरी बाइट को एंजॉय कर सकूँ। इस सेंस मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला ऑप्शन है च्यू, च्यू का मतलब होता है चबाना, इसी से च्युइंगम बना है, तो ये होता है चबाना और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना और च्यू का मतलब भी होता है चबाना। अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं। चॉक का मतलब होता है सफोकेशन, गला घोटना, गला घोटना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बाइट का मतलब होता है चैम, यानी कि काटना, काटना या कुतरना भी कहते हैं इसको, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा, चबाना नहीं होता, ये तो काटना हो गया। लास्ट ऑप्शन है स्वलो, स्वलो का मतलब होता है इंजेस्ट करना मीन्स निगलना, निगलना को कहते हैं स्वलो, तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि चबाना और निगलना डिफरेंट होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन च्यू मीन्स चबाना। नेक्स्ट है अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब होता है फ्यूटाइल मीन्स असफल, हिंदी में से क्या कहेंगे असफल, बेकार, फ्रूटलेस। द रेबल्स हु लेड द अबॉर्टिव coup were shot, विद्रोही जिन्होंने तख्ता पलट का असफल प्रयास किया मारे गए थे। इस सेंस में हमारा कौन सा वर्ड है जो अबॉर्टिव के सेंस में असफल या बेकार के सेंस में, पहला वर्ड है प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अबेंडेंट, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर को कहते हैं प्लेंटीफुल, ये आंसर नहीं होगा। लॉफुल का मतलब होता है लेजिटिमेट, कानूनी, ये भी आंसर नहीं होगा। अनसक्सेसफुल, जो सक्सेसफुल नहीं हो, अनसक्सेसफुल मीन्स असफल, और यही क्वेश्चन में पूछा गया वर्ड अबॉर्टिव, दोनों का सेम मतलब होता है असफल या बेकार, ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3। लास्ट वर्ड है फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब होता है लुक्रेटिव यानी लाभदायक,
लाभदायक। तो हमें इस वर्ड का सिनोनिम खोजना है, एंटोनिम नहीं। तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लाभदायक, तो ये भी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट वर्ड हमारा साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब होता है ट्रेडे, हिंदी में से कहते हैं चापलूस। जो चापलूसी करता हो उसे कहते हैं साइकोफेंट। साइकोफेंट्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी पीपल। जो चापलूस लोग होते हैं वो विश्वास के लायक नहीं होते। ऑप्शंस पहला है, पहला ऑप्शन हमारा साइकी। साइकी का मतलब होता है मानसिक, मानसिक, माइंड, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब होता है स्पेनियल, ये चापलूस, जो चापलूसी करता हो। तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 फ्लैटरर। इस साइकोफेंट का मतलब भी होता है चापलूस, फ्लैटरर का मतलब भी होता है चापलूस। अदर ऑप्शंस भी देखते हैं। क्रिटिक का मतलब होता है समीक्षक, कमेंट्रेटर, समीक्षा जो करता हो, समीक्षक, ये भी आंसर नहीं होगा। स्लैब का मतलब होता है सर्व, हिंदी में से हम गुलाम कहते हैं, गुलाम को सर्व या स्लैब कहते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का फ्लैटरर, उसका भी वही मतलब होता है जो साइकोफेंट का होता है, चापलूस। एक्सेगरेट करना मीन्स ओवर स्टेट, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना या करना, बढ़ा चढ़ाकर कोई काम करना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना को कहते हैं एक्सेगरेट करना। इट सीम्स टू मी दैट ही हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेगरेट। ऐसा मुझे लगता है कि उसकी आदत है बढ़ा चढ़ाकर बोलने की। तो बढ़ा चढ़ाकर करने या बोलने के सेंस में कौन सा वर्ड है? पहला वर्ड हमारे पास है मैग्नीफाई करना, मीन्स एम्पलीफाई करना, यानी कि बढ़ाना। एम्पलीफायर म्यूजिक सिस्टम में होता है, एम्पलीफायर यानी कि बढ़ाना, म्यूजिक की आवाज़ को बढ़ाना। तो इस सेंस में इस वर्ड को यूज़ करते हैं, मैग्नीफाई करना। क्वेश्चन में पूछा गया वर्ड है एक्सेगरेट, मीन्स बढ़ा चढ़ाकर करना या बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो दोनों सेम मीनिंग है, मैग्नीफाई करना मीन्स बढ़ाना किसी चीज़ को। तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीफाई करना मीन्स बढ़ाना चढ़ाना किसी चीज़ को। अदर ऑप्शंस क्या क्या है? इमेजिन करना। इमेजिन करना का मतलब होता है स्पेक्यूलेट करना, हिंदी में कहेंगे, हिंदी में होगा कल्पना करना, ये आंसर नहीं होगा। थर्ड वर्ड हमारा रीइंफोर्स करना। रीइंफोर्स करने का मतलब होता है एक्टिवेट करना, हिंदी में से कहेंगे, हिंदी में होता है सक्रिय करना मीन्स एक्टिवेट करना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारा है रीइटरेट करना। रीइटरेट करना का मतलब होता है रीअसर्ट करना, मतलब दोहराना, दोहराना को कहते हैं रीइटरेट करना, फिर से बोलना, दोहराना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैग्नीफाई करना मीन्स बढ़ाना, एक्सेगरेट करना मतलब भी बढ़ाना होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है पोर्टेंटस, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? पोर्टेंटस। हिंदी में इसका मतलब होगा अपशकुन या भयकारक, भयकारक, हिंदी में होगा अपशकुन या भयकारक। जैसे कि दिस डिसीजन इज ominous for the future of democracy in the country। देश में प्रजातंत्र के भविष्य के लिए यह निर्णय जो है वो भय सूचक है, अमंगलकारक है। इस सेंस में मेरे पास क्या क्या वर्ड है? पहला वर्ड है ऑफिशियस। ऑफिशियस का मतलब होता है इंट्रोसिव, हस्तक्षेप करने वाला, हस्तक्षेप करने वाला, जो हर काम में उंगली करता हो, इंटरफेयर करने वाला, तो उसे कहते हैं ऑफिशियस। ये आंसर नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट है प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है डिलाइटफुल, यानी कि खुशनुमा, हिंदी में होगा खुशनुमा, और ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है कन्वीनियंट मीन्स हैंडी, आरामदायक, आरामदायक भी नहीं होगा क्योंकि अपशकुन या भयसूचक के सेंस में जो वर्ड है वो खोजना है। लास्ट वर्ड हमारा थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है हाइडियस मीन्स भयकारक, भयकारक, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसका भी वही मतलब है जो ओमिनस का मतलब है भयकारक या अपशकुन, वही मतलब होता है थ्रेटनिंग का मीन्स भयकारक। नेक्स्ट वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है इलेटेड मीन्स उल्लासित, हिंदी में कहेंगे उल्लासित, बहुत ही खुश। आई एम जुबिलेंट टू नो दैट माई सिस्टर हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। मैं बहुत ही उल्लासित हुई है जानकर कि मेरी सिस्टर एग्ज़ाम पास कर चुकी है। इस सेंस में कौन सा वर्ड होगा? 4 ऑप्शंस हमारे पास। पहला वर्ड है सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब होता है डिस्पेरेट, हिंदी में से कहेंगे निराशाजनक,
निराशाजनक, तो ये आंसर नहीं होगा। उल्लासित का जस्ट उल्टा हो रहा है, हमें एंटोनिम नहीं सिनोनिम खोजना है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट वर्ड है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड को भी हम डिजेक्टेड बोलते हैं, ये भी आंसर नहीं होगा। जोक्यूलर, जोक्यूलर का मतलब होता है ह्यूमरस, मीन्स मजाकिया, जोक से बना ये जोक्यूलर, मीन्स जो जोक करता हो, मजाकिया हो। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉइसिंग। रिजॉइसिंग का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मीन्स उल्लासित, उल्लासित, प्रसन्नचित, खुश, और यही होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रिजॉइसिंग। इसका मतलब होता है उल्लासित, और जुबिलेंट का मतलब भी होता है इलेटेड या उल्लासित। क्लियर है? तो ये था आज का हमारा सिनोनिम का पार्ट 3। इसके पहले पार्ट 1 और 2 अपलोड हो चुके हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए डिफरेंट टॉपिक्स पे कई वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखें। नेक्स्ट 2 वीक में हम 1000+ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।